हाय दोस्तों, आप सभी को वेलकम करता हूँ मेरा चैनल पे एक नया वीडियो के साथ। आज का जो वीडियो का टॉपिक है नरेंद्र मोदी, हमारा जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनके ऊपर ही है। 2014 में जो पावर में आने के पहले नरेंद्र मोदी का जो प्रॉमिसेस था, जो इश्यूज़ को लेके उन्होंने क्वेश्चन करते थे, जो कांग्रेस का जो गवर्नमेंट था उस टाइम पे। नरेंद्र मोदी उस टाइम पे जो महंगाई था, जो डेली लाइफ में जो कमोडिटीज़ हम यूज़ करते हैं और पेट्रोल प्राइस, गैस, तो ये सब जो महंगाई बढ़ा था उस टाइम पे, तो ये सब को लेके इश्यूज़ को लेके उन्होंने क्रिटिसाइज़ करते थे जो कांग्रेस का गवर्नमेंट था। तो ये सारा वीडियो के ऊपर मैं एक कमेंट रखना चाहूँगा, मेरा ओपिनियन, और आपको दिखाऊंगा कि जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है उनका अभी रिएक्शन क्या है, और उनका जो उस टाइम पे जो उनका कमेंट था ये सब महंगाई के ऊपर, देश का जो इन्फ्लेशन चल रहा है, जो जॉब नहीं था उस टाइम पे, इनके ऊपर जो गैस प्राइस हाइक हुआ था, जो पेट्रोल प्राइस हाइक हुआ था, जो ब्लैक मनी था, और इंडिया करेंसी का जो गिरना था उस टाइम पे गिरा हुआ था, इसके ऊपर उन्होंने इश्यूज़ उठाते थे, क्वेश्चन करते थे कांग्रेस गवर्नमेंट को। तो ये सारा वीडियोस अवेलेबल है, जो वीडियो ऑलमोस्ट 10 इयर्स या 11 इयर्स पहले का है। मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आपको समझ आ सके कि उन्होंने क्या क्या इश्यूज़ को लेके वोट में जीते थे उस टाइम पे, कि देश का जो नागरिक है इनको उन्होंने ये वोट का टाइम पे, इलेक्शन के टाइम पे ये मुद्दा जो है उठाया था, और इसके बलबूते उन्होंने पावर में आए थे। और उनका जो प्रॉमिसेस था ये उन्होंने रखा है क्या नहीं रखा है, ये आप सभी को मालूम है। तो चलिए पहले देख लेते हैं जो पुराना वीडियो है, ठीक है। इन्हीं के कालखंड में महंगाई कहां से कहां पहुंच गई। एक तरफ जीडीपी का गिरना, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का बढ़ना। महंगाई बढ़े और वो भी इस हालात से बढ़े, और उसमें भी दिल्ली की सरकार हर बार नई तारीख देती रहे। आपने सुना होगा, एक साल पहले हर 3-4 महीने के बाद प्रधानमंत्री की डेट देते थे, फलानी तारीख के बाद महंगाई कम हो जाएगी, फसल के बाद महंगाई कम हो जाएगी, बजट के बाद महंगाई कम हो जाएगी, दिवाली के बाद महंगाई कम हो जाएगी। यही कहते रहे, देखना सुना है। और जिस दिन मीडिया का मूड कर जाएगा वो पुराने सारे उनके बाइक निकालने करके दिखाएंगे। हर 3 महीने के बाद वो ये काम करते थे। भाइयों बहनों, अब तो 1 साल से महंगाई के विषय पर बोलना ही बंद कर दिया। उन्हें चिंता नहीं है, और उन्होंने वादा किया था 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप महंगाई कम कर पाओ या न कर पाओ, कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी जहां छोड़ के गए थे वहां तो ला करके रख दो, वहां तो ला करके रख दो। तब भी के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है, और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से लें और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। तो इस वीडियो में आप देख लिया कि जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी कितना अच्छे से खुलेआम, जो कांग्रेस गवर्नमेंट था उस टाइम का, उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे खुलेआम, और कितना अच्छा से उन्होंने स्पीच दे रहे थे कि जीडीपी कितना गिरा हुआ था उस टाइम पे, जो प्राइस राइज था बहुत हाइक हुआ था उस टाइम पे, तो उन्होंने वो भी क्रिटिसाइज़ किया। और आज का जो प्राइस हाइक है, जो डेली लाइफ में जो कमोडिटीज़ हम लोग यूज़ करते हैं, तो आप सभी ने जानते हैं कि ऑलमोस्ट डबल हो चुका है इन कंपेयरिंग टू 5 इयर्स। तो हर एक चीज़ का जो प्राइस है ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। मतलब कोई अगर चीज़ 100 था, उसका प्राइस आज से 5 या 6 साल पहले, तो वो सब अभी 200 रुपीज़ में आ गया। मतलब ऑलमोस्ट
200% बढ़ा है दाम। तो नरेंद्र मोदी ये भी बोल रहे थे उस वीडियो में कि कांग्रेस गवर्नमेंट कोई बात नहीं करता है प्राइस हाइक के ऊपर। तो देखिए आज भी वही सेम कंडीशन है कि नरेंद्र मोदी या बीजेपी का जो भी मिनिस्टर्स है उन्होंने बात नहीं करते जो प्राइस राइस है इसके ऊपर, कोई भी कमेंट नहीं रखते, कोई प्राइस राइस को लेके कोई बात नहीं चल रहा है। और जो अपोजिशन में जो लीडर्स होता है तो ये लोग पार्लियामेंट में बात करते हैं, बिल्कुल बात करते हैं। अगर आप देखना चाहेंगे तो आप यूट्यूब में बहुत सारा वीडियोस अवेलेबल है, आप देख सकते हैं कि पार्लियामेंट में कैसे जो अपोजिशन लीडर्स है उन्होंने जो इश्यूज़ है प्राइस राइस, पेट्रोल प्राइस हाइक, जो ब्लैक मनी, इसके ऊपर सब मुद्दा उठाते हैं। लेकिन जो हमारा गवर्नमेंट है अभी बीजेपी का गवर्नमेंट, इसके ऊपर इसका क्वेश्चन आंसर नहीं देते हैं या इस इश्यूज़ के ऊपर बात भी नहीं करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। के भाइयों बहनों मुझे बताइए, ये हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए? ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए? इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। कितने रुपये? ये हमारे एमपी साहब कह रहे थे रेलवे लाइन, ये काला धन वापिस आ जाए, जहां चाहो वहां रेलवे कर सकते हो। ये लूट चलाई है और बेशर्म होकर के कहते हैं सरकार आप चलाते हो और पूछते मोदी को कि कैसे लाए। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा, एक एक पाई हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी और हिंदुस्तान के गरीबों के लिए काम लाई जाएगी। ये जनता के पैसे हैं, गरीब के पैसे हैं। हमारा किसान खेत में मजदूरी करता है, उससे निकला हुआ धन है, वो धन पर हिंदुस्तान का अधिकार है, हिंदुस्तान के कोटि कोटि गरीबों का अधिकार है और उनको वो धन मिलना चाहिए। तो दोस्तों आप इस वीडियो में देख सकते हो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उस टाइम पे क्या बोले थे ब्लैक मनी के ऊपर। उन्होंने बोला था कि ब्लैक मनी को रिकवर करके लाएंगे अगर उन्होंने पावर में आएगा तो। पावर में तो आ चुके हैं लेकिन ब्लैक मनी का अता पता नहीं है। ऊपर से क्या हुआ है, आप अगर गूगल में देखेंगे, सर्च करेंगे, रिसर्च करेंगे तो आप खुद ही देख पाएंगे कि ब्लैक मनी 50 to 60% हाइक हो चुका है स्विस बैंक में। ब्लैक मनी मतलब इंडियन जो लोगो है इनका जो ब्लैक मनी है 50 to 60% हाइक हो चुका है कंपेयरिंग इन 9 to 10 ईयर्स। मतलब पिछला 9 to 10 ईयर्स में अगर कंपेयर करेंगे तो आप देख पाएंगे कि 50 to 60% हाइक हो चुका है। तो क्वेश्चन आता है कि मोदी जी जैसे प्रॉमिस किए थे कि ब्लैक मनी को रिकवर करेंगे, वापस लाएंगे इंडिया में, तो उन्होंने तो पावर में आ चुके हैं लेकिन ब्लैक मनी का अता पता नहीं है। ब्लैक मनी का कुछ कोई खोज नहीं ले रहा है अब, या तो हमारा बीजेपी का जो लीडर्स है उन्होंने भी नहीं लेते, या प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने भी उनका ब्लैक मनी को अभी मतलब ये जो टॉपिक है इसके ऊपर ही बात नहीं होता है। ये वीडियो में ये क्लियर हो जाता है कि कितना झूठ, कितना फेक प्रॉमिसेस पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था उस टाइम पे। उन्होंने खुद बोल रहे हैं कि उन्होंने अगर पावर में आएंगे तो ये जो अमाउंट है ब्लैक मनी का जो अमाउंट है ये वापस लाएंगे इंडिया में, और जो इंडिया का गरीब आदमी है, जो फार्मर्स लोग हैं, इन सभी में जो अमाउंट है ब्लैक मनी का इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये तो अभी ब्लैक मनी के ऊपर बात ही करना छोड़ दिया, मतलब ये मुद्दा अभी नहीं है, बिल्कुल नहीं है हमारा नरेंद्र मोदी के ऊपर। और अगर गलती से कोई भी अगर इसके ऊपर क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं तो उनका जो मुंह है उनको उन्होंने बंद कर दे रहा है, या कोई भी डिफेमेशन का केस लगा दे रहा है, या कोई भी
लाइक क्रिमिनल केसेस ठोक दे रहा है ताकि उनका जो मुंह है बंद कर सके। सड़कों पर उतरी है, खासतौर पर जिस तरीके से रसोई गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी की गई है, उसकी लिमिट की गई है, साथ में डीजल के प्राइसेस में बढ़ोतरी की गई। यही नहीं, एफडीआई का भी मुद्दा है। जी हां, स्मृति ईरानी है अहमदाबाद की सड़कों पर, मणिनगर रेलवे स्टेशन के ठीक बाहर। गुजरात से राज्यसभा की सांसद भी हैं। स्मृति बेन, अहमदाबाद में आज आपको सड़कों पर उतरना पड़ा, जाहिर है एनडीए का भारत बंद है। इस मुद्दे को आप किस तौर पे सामने रखना चाहते हैं? मुझे लगता है कि आज गणेश चतुर्थी के अवसर पर देश की जनता और खुदरा व्यापारी स्वेच्छा से इस भारत बंद में जब अपना योगदान दे रहे हैं, तो इससे बड़ा कोई संदेश कांग्रेस पार्टी के लिए केंद्र में नहीं होगा। आज देश की जनता ये पूछ रही है कि आप कोयला आवंटन मुफ्त में अपने सगे संबंधियों को क्यों कर रहे हैं? आप इस कोयले के ब्लॉक को ऑक्शन क्यों नहीं करते? प्रधानमंत्री जिस कोयला मंत्रालय के खुद इंचार्ज थे, जो दम भरते हैं कि वो सुथरी और साफ सरकार चलाते हैं, वो चुप्पी साध कर क्यों बैठे हैं? आज देश की जनता ये पूछ रही है कि प्रधानमंत्री ने देश की संसद में आश्वासन दिया था कि 100 दिन में महंगाई को कम करेंगे, फिर बार बार करीबन 17 से 18 बार प्रधानमंत्री के कार्यालय ने और कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए हैं? नमस्कार। मंच पर आज मेरे साथ विराजमान है भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्षा एवं महिला मोर्चा की प्रभारी आदरणीय करुणा शुक्ला जी। मेरे संग बैठी हैं महिला मोर्चा की दिल्ली प्रदेश की अध्यक्षा आदरणीय शिखा राय जी। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एलपीजी गैस पर जो कटौती की है कांग्रेस ने यूपीए सरकार ने, उसके संदर्भ में है। 27 और 28 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद में एलपीजी के कटौती के संदर्भ में देश भर में जो महिलाओं के बीच आक्रोश है, उसे किस प्रकार से हम व्यक्त कर सके, इस चिंता को जनता के समक्ष, सरकार के समक्ष हम कैसे रख सके, इस विषय को लेकर चिंतन हुआ, बातचीत हुई और ये निर्देश आया और ये निर्णय लिया गया कि महिला मोर्चा देश भर में एलपीजी की जो कटौती है, जो कैप है, उसको लेकर संघर्ष करेगी। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने से पहले हमें ज्ञात हुआ है कि अभी अभी एलपीजी के रेट्स को बढ़ाया गया है। 11 रुपए 42 पैसे से अब एलपीजी के सिलेंडर के दामों में और भी वृद्धि की गई है। महिला मोर्चा ने निर्णय लिया है कि 12 अक्टूबर को आदरणीय राजमाता सिंधिया जी की जयंती के अवसर पर महिला मोर्चा देश भर में, हर जिले में, हर मंडल में कांग्रेस ने यूपीए सरकार के इस महिला विरोधी नीति के विरोध में प्रदर्शन करेगी। एलपीजी के बड़े दामों के खिलाफ प्रदर्शन होगा, एलपीजी पर जो कैप है उसके खिलाफ प्रदर्शन होगा और कई ऐसे स्थान हैं जहां पर बीजेपी के प्रमुख नेता महिला मोर्चा की बहनों के संग मिलकर मार्गदर्शन देंगे। उनमें से कुछ नाम मैं अभी आपके समक्ष रख रही हूं। दिल्ली में महिला मोर्चा की इस आक्रोश रैली में लोकसभा में विपक्ष के नेता आदरणीय सुषमा स्वराज जी, राज्य। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि स्मृति ईरानी का जो स्पीचेस है आप देख सकते हैं। तो देखिए, उन्होंने जो मुद्दा उठाए थे इश्यूज़ को लेके कि जो सिलेंडर, मतलब जो एलपीजी का जो रेट है बढ़ा था उस टाइम पे, और उन्होंने कितना अच्छा से ये बात को रखा था, इश्यूज़ को उठाया था, और उन्होंने काफ़ी सारा प्रोटेस्ट भी किए थे, सड़क पे उतर गए थे और प्रोटेस्ट किए थे, राइट। ये वीडियो में आप देख लिए। तो देखिए, 11 रुपीज़ बढ़ा था उस टाइम पे, जैसे उन्होंने स्पीच दिए थे, स्टेटमेंट रखे थे इस वीडियो में। 11 रुपीज़ बढ़ा था, तो उन्होंने बहुत सारा प्रोटेस्ट देश भर में प्रोटेस्ट किए थे। उनका जो पार्टी था, पार्टी का हर एक लीडर जो प्रोटेस्ट किए थे, प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे। तो उस टाइम पे शायद जो पेट्रोल प्राइस है, मैं जैसे देख लिया ऑलरेडी कि मैक्सिमम बाई 400 के आसपास था जो सिलेंडर का जो प्राइस था। 14 kg का मैं बात कर रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट 400 था उस टाइम पे, 2013 या 2014। तो उसी टाइम पे और आज का जो टाइम है, इसका कंपेयर आप कीजिए, खुद कीजिए।
आप जो लोग सिलेंडर ख़रीदते हैं, आपको पता है कि जो सिलेंडर का जो अभी का जो रिसेंट जो प्राइस है, अपडेटेड प्राइस, ये ऑलमोस्ट 1200 हो चुका है। मतलब 300 टाइम्स, 300 ऑलमोस्ट। तो सिलेंडर का जो प्राइस है 300% हाइक हो चुका है कंपेयरिंग टू 2013-14। लेकिन अब स्मृति ईरानी कभी भी जो उनका जो प्रोटेस्ट है ये देखने को हमको नहीं मिल रहा है। और अगर कोई न्यूज़ रिपोर्टर या मीडिया या कोई भी सिटीजन उनको क्वेश्चन करते हैं ये और बात करने के लिए उन्होंने बोल रहे हैं, तो उन्होंने उसको इग्नोर कर देते, अवॉइड कर देते, उधर से चले जाते हैं। और ये सारा वीडियोस भी अवेलेबल है कि उन्होंने इसके ऊपर बिल्कुल उनका स्पीच रखना नहीं चाहता है। डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। हमारे व्यापारी जो माल बाहर भेजते हैं, हमारे व्यापारी जो माल बाहर से लाते हैं, इस बोझ को सह नहीं पाएंगे। इवन भारत सरकार जो चीजें लाती है, भेजती है, उसको सहना मुश्किल हो जाएगा। और दिल्ली की सरकार जवाब नहीं दे रही है कि नेपाल का रुपया कोई प्रॉब्लम नहीं है, बांग्लादेश की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, श्रीलंका की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे अड़ोस पड़ोस में छोटे देशों को भी डॉलर के मुकाबले में कोई नुकसान नहीं हो रहा है। देश जानना चाहता है, प्रधानमंत्री ऐसा क्या कारण है कि आज अकेला हिंदुस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता ही चला गया और क्यों चला गया? और मैंने साफ मांग की है, ये सिर्फ आर्थिक कारणों से नहीं हुआ है, ये आपकी भ्रष्ट राजनीति जो चली है दिल्ली से, उसका इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है। देश का दुर्भाग्य है कि दिल्ली के शासकों को न देश की रक्षा की चिंता है, न रुपये की कीमत की चिंता है। उन्हें अगर चिंता है तो कुर्सी बचाने के कार्यक्रमों की चिंता है, कुर्सी बचाने के तौर तरीके क्या हो उसी में वो डूबे हुए हैं। और इसी के कारण आज देश के लिए वो कुछ सोच पाएंगे, डॉलर के सामने रुपया ताकत के साथ खड़ा हो, इसके लिए कोई योजना कर पाएंगे, ये तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। पिछले 3 महीने में जिस तेजी से रुपये की कीमत टूटती गई है, गिरावट आई है, और दूसरी तरफ 3 महीने में सरकार की तरफ से एक भी कदम लिया गया हो, ऐसे कोई संकेत नजर नहीं आ रहे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में देख लिए कि नरेंद्र मोदी ने उस टाइम पे जो इंडियन करेंसी जो गिरा हुआ था उस टाइम पे, तो उसके ऊपर इश्यूज उठाए थे, क्वेश्चन किए थे जो करंट गवर्नमेंट था उस टाइम पे। इंडियन करेंसी का जो गिरा हुआ था तो इसके ऊपर उन्होंने खुलेआम क्रिटिसाइज़ किया था गवर्नमेंट को। तो नरेंद्र मोदी ये भी बोला था कांग्रेस गवर्नमेंट को उस टाइम पे कि उनका रुपये का जो गिरना, इसके ऊपर बिल्कुल चिंता नहीं है और उन्होंने इस विषय में कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। तो ये क्रिटिसाइज़ तो उन्होंने किया था, लेकिन आज भी वही हालत है। तो अभी तो हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है इसके ऊपर बिल्कुल बात नहीं कर रहे, कोई पॉइंट नहीं कर रहे। और जो हमारा जो लीडर्स लोग हैं, जो मिनिस्टर लोग हैं, इन्होंने भी कुछ बातें भी कर रहे हैं आजकल। तो ये भी इंटरनेट पे अवेलेबल है उनका वीडियोस। तो उसमें हम देख पा रहे हैं कि उन्होंने अभी बोल रहे हैं कि जो करेंसी, इंडियन करेंसी का जो गिरना, इसका फ़ायदा को मतलब उन्होंने रख रहे हैं कि क्या क्या फ़ायदा है, मतलब करेंसी का गिरना कितना फ़ायदा है डॉलर को, डॉलर कितना मजबूत हुआ है और इसका जो फ़ायदा है, बेनिफिट्स है, इसके ऊपर अभी भाषण देते हैं लोग। इंडियन करेंसी का जो फॉल है, जो गिरा हुआ है, इसके ऊपर इसका जो अच्छा दिख है, जो इसके ऊपर उन्होंने बात करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं कर रहे कि जो अभी इंडियन करेंसी जो गिरा हुआ है
इसका जो इम्पैक्ट है और ये जो गिरा हुआ करेंसी है, इसके लिए इसका जो रीज़न है ये भी कोई बात नहीं करता है। 2013 तक, मतलब जो कांग्रेस गवर्नमेंट उस टाइम में पावर में थे, तो इंडियन करेंसी का जो वैल्यू था 53 रुपीज़ था, मतलब $1 इक्वल टू 53 रुपीज़। और उस टाइम पे हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्रिटिसाइज़ करते थे उस गवर्नमेंट को, बहुत अच्छा से खुलेआम क्रिटिसाइज़ करते थे। लेकिन आज जो इंडियन करेंसी, इसका वैल्यू 82 रुपीज़, मतलब $1 इक्वल टू 82 रुपीज़। तो देखिए 2013 के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो आप देख पाएंगे कि जो डॉलर का जो वैल्यू है ये 28 रुपीज़ बढ़ चुका है और 28 रुपीज़ इंडियन करेंसी का वैल्यू कम हो चुका है। और परसेंटेज के हिसाब से बहुत ही गिरा हुआ है हमारा जो इंडियन करेंसी है, बहुत गिर चुका है। लेकिन अफसोस की बात यही है कि अभी हमारा प्राइम मिनिस्टर या बीजेपी लीडर्स, मिनिस्टर्स कोई इसके बारे में बात नहीं करते। रुपया का गिरना, जो इसका जो बैड इफ़ेक्ट है, बैड इम्पैक्ट है, इसके ऊपर बिल्कुल बात नहीं होता है। तो दोस्तों, और भी बहुत सारा वीडियोस अवेलेबल है जो फेक प्रॉमिसेस दिखाता है नरेंद्र मोदी का। इसके ऊपर भी मैं बात करूंगा कोई और वीडियो में, नहीं तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। और मेरा लास्ट में यही कहना है कि 2024 में जो इलेक्शन है, इसमें आप ध्यान से सोच समझ के आप वोट दीजिए। उसी को वोट दीजिए जो मिनिस्टर है अच्छा काम करता है क्या नहीं, एजुकेटेड है क्या नहीं, और रियल इश्यूज़ के ऊपर बात करते हैं क्या नहीं, सोसाइटी के जो भला है, प्रोग्रेस है, ये चाहता है क्या नहीं। तो ये सारा जो चीज़ है ये आप सोच समझ के वोट दीजिए, ताकि कोई ऐसा आदमी पावर में ना आ जाए जो सिर्फ़ और सिर्फ झूठा जो प्रॉमिसेस है, फेक प्रॉमिसेस करते हैं, या सिर्फ बातों में इमोशंस, ह्यूमन इमोशंस को, सेंटिमेंट को डाइवर्ट करके वोट लेते हैं। ये देश हमारा है और हमारा जिम्मेदारी रहता है कि हम किसको पावर में लाए और ये देश, ये सोसाइटी को प्रोग्रेस और डेवलप ला जाए। दोस्तों, ये वीडियो को आप शेयर कीजिए ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके और ये गवर्नमेंट का जो नोटिस है, नोटिस में आ सके ये वीडियो के माध्यम से। जो प्रॉमिसेस था, ये प्रॉमिसेस बिल्कुल नहीं रखा गया, तो ये सारा जो चीज़ है ये पता चले गवर्नमेंट को, खुद को, ताकि ये सही हो पाए और जो मिनिस्टर्स लोग हैं सही से काम कर पाए। क्योंकि हम अगर सवाल नहीं करेंगे, क्वेश्चन नहीं उठाएंगे, रियल इश्यूज़ के ऊपर बात नहीं करेंगे, तो बिल्कुल चीज़ जो है ये सही नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। तो ये हमारा जिम्मेदारी होता है कि ये इश्यूज़ के ऊपर हम खुद ही बात करें। जैसे मैं कर रहा हूँ, आप भी कर सकते हैं। आप इश्यूज़ को ऊपर बात कर सकते हैं। इश्यूज़ के ऊपर बात करके इसको आप रखिए, आपका कमेंट, स्टेटमेंट रखिए, लोगों तक पहुंचाने का काम कीजिए। क्योंकि ये जो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन होता है, मिस इन्फॉर्मेशन, मिसलीडिंग, ये बहुत सारा अभी इंटरनेट पे चल रहा है। तो इसीलिए कोई आदमी के पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, और इसीलिए उन्होंने कुछ भी उल्टा सीधा, जैसे कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो मैसेजेस है, नोटिफिकेशन है, ये सब मिलता है और वही बिलीव कर लेते हैं। तो बिल्कुल ऐसा मत कीजिए। आप खुद रिसर्च कीजिए और इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए, ताकि आप इसको शेयर कर पाए दूसरों के पास, और जो थॉट प्रोवोकिंग जो प्रोसेस है इसको आगे बढ़ाए। थैंक यू, बाय।